हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट राहुल द स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे शातिर चोर के बारे में जिसके आसमान से गिरने का जिक्र तो मिलता है, लेकिन वो ज़मीन पे पहुंचा या नहीं ये आज तक किसी को नहीं पता। ये कहानी है एक ऐसे चोर और एक ऐसे हाईजैकर के बारे में जिसके केस को चलते हुए लगभग 50 से भी ज़्यादा साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये केस सिर्फ एक राज ही रह गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वाक़या है 24 नवंबर 1971 का। ये दिन अमेरिका में मनाए जाने वाले थैंक्सगिविंग डे से एक दिन पहले का दिन था। लोग थैंक्सगिविंग को सेलिब्रेट करने अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे थे। दोस्तों, ये वो वक्त था जब किसी भी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ना के बराबर हुआ करती थी। ना कोई मेटल डिटेक्टर, ना कोई स्निफर डॉग, ना कोई तलाशी। उस समय किसी एयरपोर्ट पे जाना उतना ही आसान था जितना आजकल किसी शॉपिंग मॉल में जाना होता है। और इसी बात का फायदा अब तक के सबसे रहस्यमयी तरीके से गायब हुए चोर या हाईजैकर डीबी कूपर ने उठाया। वो दिन आम दिनों की तुलना में थोड़ा सा अलग था। अगले दिन थैंक्सगिविंग डे होने की वजह से एयरपोर्ट पे भीड़ भी काफी ज्यादा थी। ये एक नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के द्वारा संचालित होने वाला बोइंग 727 था, जिसकी फ्लाइट संख्या 305 थी। ये फ्लाइट पोर्टलैंड ओरेगन से सिएटल वॉशिंगटन की अपनी लगभग 1 घंटे की छोटी सी यात्रा करने वाली थी, तथा मौसम के हिसाब से वो एक बारिश वाला दिन होने वाला था। इस फ्लाइट ने अपने तय समय के अनुसार दिन के 2:50 पर उड़ान भरी। फ्लाइट में सब कुछ हर रोज की तरह सामान्य था। जहाज के आसमान में पहुंचने के साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट सबको होस्ट करने लगे। इस फ्लाइट को टेक ऑफ किए थोड़ा ही समय बीता होगा। लास्ट रो के सीट नंबर 18E में बैठे डीबी कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट का नाम, जिसका फ्लोरेंस स्काफनर था, को एक नोट पकड़ाया जिसमें लिखा था, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस, यानी कि मेरे ब्रीफकेस में एक बॉम्ब है। ये बात तुरंत ही फ्लाइट अटेंडेंट ने पायलट को बताई, जिसके बाद पायलट ने जहाज में कुछ गड़बड़ी की वजह बताकर सभी अन्य यात्रियों को आगे वाली रो में बैठने को कहा और डीबी कूपर अकेला ही पीछे वाली रो पे बैठा रहा और अपने साथ लाए हुए डायनामाइट फ्लोरेंस को दिखाए। उसके बाद उसने मांग की लगभग 2 लाख अमेरिकी डॉलर तथा 4 पैराशूट्स की। सिएटल एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले सारे इंतजाम हो जाएं, इसलिए जहाज अपने तय समय पर एयरपोर्ट पर नहीं लैंड कर पाया। क्योंकि एक हाईजैक था, इसलिए गवर्नमेंट को उसकी बात माननी पड़ी और उसकी शर्त के अनुसार 2 लाख अमेरिकी डॉलर और 4 पैराशूट का इंतजाम कर दिया गया। शर्त के अनुसार जब फ्लाइट 305 सिएटल के एयरपोर्ट पर उतरती है तो कॉपर के कहने पे एक एयर होस्टेस बाहर निकलती है और 2 लाख डॉलर वह पैराशूट लेकर वापस जहाज के अंदर आ जाती है। हालांकि कूपर ने सभी दूसरे यात्रियों को छोड़ दिया था, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट व पायलट अभी भी प्लेन में ही मौजूद थे। उसके बाद कूपर के निर्देश पे उस फ्लाइट ने मैक्सिको के लिए उड़ान भरी। वो एक अंधेरी रात थी जिसके साथ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसके बाद डीबी कूपर ने टीना मैक्लो, जो कि एक एयर होस्टेस थी, उसे कॉकपिट में जाने को कहा और कहा कि वो बाहर ना आए। और उसके बाद उसने वो किया जिसके बाद वो एक मिसाल बन गया। रात के लगभग 8:12 पे उसने जहाज के पीछे की सीढ़ियां खोल दी। वो बाहर की तरफ निकला और उस काले अंधेरे को देखने लगा। वो जिस काम को करने आया था वो उसके सामने था। उसके बाद वो धीरे धीरे कदमों से आगे की तरफ बढ़ा और उस तेज रफ्तार से चल रहे जहाज से वो नीचे कूद जाता है। अगली सुबह डीबी कूपर की तलाश पूरे जोरों शोरों के साथ की जाती है, लेकिन उससे जुड़ा कोई भी सुराग FBI या CIA को नहीं मिल पाता।
दोस्तों, डीबी कूपर या डैन कूपर की इन्वेस्टिगेशन को चलते हुए आज 50 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कोई भी जांच एजेंसी इस बात का आज तक पता नहीं लगा पाई कि आखिरकार डीबी कूपर उस रात कहां गायब हो गया। हालांकि शक के आधार पर जांच एजेंसियों ने कई लोगों को डीबी कूपर समझकर गिरफ्तार तो किया, लेकिन अंत में कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से और ये साबित ना होने की वजह से कि उन्हीं में से कोई डीबी कूपर है, उन सभी को रिहा करना पड़ा। हालांकि डीबी कूपर एक हाईजैकर या एक चोर ही था, लेकिन इस घटना के बाद लोगों ने उसे नेशनल हीरो बना दिया। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि अमेरिका में लोग डीबी कूपर से इतना प्रभावित थे कि अमेरिका में कुछ जगहों पर डीबी कूपर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि डीबी कूपर की यह कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए दिन में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड सुनने के लिए धन्यवाद।